शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्य षष्ठोध्याय। जैसा कि 5वें अध्याय के अंदर शौचाचार विधि के विषय में हमने जाना, 6ठे अध्याय के अंदर तीर्थ जल में स्नान एवं भगवान को अर्घ्य पूजन आदि की विधि भी बताई गई है। राजा पृथु से नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच नाडीद्वयावशिष्टायां रात्र्यां गच्छेत् जलाशयं तिलदर्भाक्षते पुष्पैर्गन्धाद्यै सहितः शुचिः मानुषे देवखाते च नद्यामथ च संगमे प्रमादृशगुणं स्नानं तीर्थे तद्गुणं स्मृतं विष्णुं स्मृत्वा ततः कुर्यात् संकल्पं स मनश्यतु तीर्थादि देवताभ्यश्च क्रमादर्घ्यादिदापयेत्। नारद जी कहने लगे, हे राजन, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल कुश अक्षत और चंदन आदि लेकर के जलाशय अर्थात नदी तालाब तड़ाग आदि के समीप स्नान के निमित्त जाना चाहिए। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है। मनुष्य रचित स्नान में कार्तिक महीने में जैसे हमारे घरों में स्नान घर में स्नान करने पर जितना फल मिलता है, उससे 10 गुना प्राकृतिक कोई नदी हो उसके अंदर फल मिलता है, और उससे भी 10 गुना संगम में कहीं 2 नदियां मिल रही हो वहां पर स्नान करने पर फल मिलता है। और यदि कोई भगवान के द्वारा देवताओं द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल हो, उसके अंदर जाकर के हम स्नान करें तो उसका भी कई गुना ज्यादा फल मिलता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थादिकों से वहां के देवताओं के निमित्त अर्घ्य आदि देकर के उनसे प्रार्थना करते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य मंत्र दिया हुआ है, नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते सूर्यऋषिकेश गृहाणार्घ्यम नमोस्तुते। हे कमलनाभ भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपको नमस्कार है। और जलाशयी भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको बार बार नमस्कार है। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे यतो विष्णु विचक्रमे त्रेधा विदधे पदम अतो देवा अवन्तु नो यथा विष्णुर्विचक्रमे तैरेव सहित सम्यक् मुनि वेदमखान्वितैः कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थम तब देवेश दामोदर यथाविधि ध्यात्वा नत्वा च देवेशं जलेस्मिन् स्नातुमुद्यमं तब प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतो। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जहाँ जहाँ विष्णु भगवान गए वहाँ 3 प्रकार के पद स्थापित किए गए। वैसे तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहाँ जहाँ भगवान ने ये लीलाएं की, जहाँ जहाँ गए 3 पद स्थापित किए गए। इससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से वास किया, वहाँ वे सारे देवता, वहाँ के देवता मेरी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए।
हे जनार्दन, हे देव देवेश, हे दामोदर, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे देवेश, भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। और अर्घ्य मंत्र दिया है। व्रतिनः कार्तिके मासी स्नातस्य विधिमन्मम गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया शयितो हरे नित्ये नैमित्तके कृष्ण कार्तिके पापनाशने गृहाणार्घ्यं मया दत्तं धनुजेन्द्र निषूदनम। हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए अर्घ्य को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे धनुजेन्द्र निषूदन अर्थात हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले, हे प्रभु, कार्तिक में नित्य तथा नैमितिक कर्म में मेरे अर्घ्य को आप ग्रहण कीजिए। स्मृता स्मृत्वा भागीरथिं विष्णु शिवं सूर्यं जले विशेत् नाभिमात्रे जले तिष्ठत् प्रतिस्नायाद्यवाधिभिः तिलामलकचूर्णेन गृहीस्नानं समाचरेत् विधवा स्त्रियतीन्या तु तुलसीमूलमृत्स्नया। सप्तमी दर्शनवमी द्वितीया दशमीषु च त्रयोदश्यां न च स्नायाद्वात्रिफलतिलैषः आदौ कुर्यन्मलस्नानं मन्त्रस्नानं ततः परं स्त्रीशूद्राणां न वेदोक्तेर्मन्त्रस्तेषां पुराणजे। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगा करके स्नान करें और विधवा नारी, विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले को और तिल को लगा के स्नान न करें। आंवला और तिल का चूर्ण लगा करके स्नान नहीं करना चाहिए इन तिथियों में। पहले तीर्थ जल में मल स्नान रगड़ रगड़ करके स्नान करें, अपने शरीर का मेल उतारें, फिर मंत्र बोल करके स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा गया है, वे पुराण के मंत्रों से स्नान करें। स्नान का मंत्र त्रिधा भूदेव कार्यार्थम यह पुरा भक्त भावना स विष्णु सर्व पापघ्न पुनातु कृपया त्रमाम। भक्तों को आनंद देने वाले जिस भगवान ने देवताओं को कार्य के निमित्त अनेकानेक रूप धारण किए हैं, ये 3 रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले वे भगवान कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णुराज्ञामनुप्राप्य कार्तिकव्रतकारकं रक्षन्ति देवास्ते सर्वे मा पुनातु शवासवः। वेदमन्त्राश्च बीजाश्च स रहस्यामखान्विता कश्यपाद्याश्च मुनयो मा पुनन्तु सदेवता। गंगाद्या सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदा नदा स सप्तसागरा सर्वे मां पुनातु जलाशयां। पतिव्रतास्त्वदित्याध्या यक्षा सिद्धा शवन्नगा ओखदयः पर्वतश्चापि मां पुनन्तु त्रिलोकजा। एभिर्मन्त्रैर्व्रती स्नात्वा हस्तन्यस्तपवित्रकः देवर्षीन् पिन्त्यस्तर्पयेच्च यथाविधि। यावन्तः कार्तिके मासी वर्तन्ते पितृतर्पणे तिलास्तत्संख्यकाब्दानि पितरः स्वर्गवासिनः। जो देवता विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा करते हैं, जो देवता भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की रक्षा करते हैं, वे सब देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियां और तीर्थ तथा जल देने वाले 7 समुद्रों समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करने की कृपा करें। अदिति आदि पतिव्रता नारियां यज्ञ
सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधियाँ और पर्वत मेरी रक्षा करे। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष तक पितृ स्वर्गवास करते हैं, इतना पुण्य है। ततो जलाद्विनिष्क्रम्य शुचिवस्त्रावृतो व्रति प्रातः कालोदिते कर्म समाप्यार्चेद्दरिं पुनः तीर्थानि देवान् संस्मृत्य पुनरर्घ्यं प्रदापयेन् गन्धपुष्पफलैर्युक्तं भक्त्या तत्परमानस। तदंतर व्रती मनुष्य को जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। प्रातः काल में कहे हुए सारे कर्मों को पूर्ण कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन हो चंदन पुष्प से युक्त भगवान को अर्घ्य दान करें। और अर्घ्य का मंत्र बताया है, व्रतिनः कार्तिके मासि स्नातस्य विधिवन्मम गृहाणर्घ्यं मया दत्तं राधया शयितो हरे। ततश्च ब्राह्मणान् भक्ता पूजयेद्देवपारगान् गन्धैः पुष्पैः ताम्बूलैः प्रणमेच्य पुनः पुनः तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखमाश्रिता सर्वांगे स्वाश्रिता देवा पूजितोऽस्मि तदर्चया। अव्यक्तरूपिणो विष्णुः स्वरूपं ब्रह्मणा भुवि नावमान्यानो विरोध्या कदापि शुभमिच्छता। अर्घ्य दान करने का मंत्र बताया। मैं व्रती कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ हूँ, सो मेरे दिए हुए अर्घ्य को हे हरे राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मणों का भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। बार बार ब्राह्मणों को नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थ निवास करते हैं और मुख के अंदर संपूर्ण वेद स्थित रहते हैं। हर एक अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण ब्राह्मणों की पूजा करने से सारे देवता पूजित हो जाते हैं। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं। इस प्रकार कल्याण चाहने वाले पुरुष ब्राह्मणों का कभी भी अपमान न करें अथवा उनका विरोध न करें। ततो हरिप्रियं देवी तुलसीमर्चयेद्व्रति प्रदक्षिणां नमस्कारं कुर्यादेकाग्रमानसः। देवेस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरै नमो नमस्ते तुलसी पापं हर हरिप्रिये। ततो हरिकथां श्रुत्वा पौराणे स्थिरमानस पुनस्तं ब्राह्मणाश्चैव पूजयेद्भक्तिकान् व्रति। एवं सर्वविधि सम्यक् पूर्वोक्तं भक्तिमानर करोति यः स लभते नारायण सलोकतां। रोगापहं पातकनाशकृतं परं सुबुद्धिदं पुत्रधनादिसाधकं मुक्तेर्निदानं नहि कार्तिकव्रताद् विष्णुप्रिया धन्यदिहास्ति शोभनम्। इसके बाद प्रति मनुष्य को हरि की प्रिया तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। मन को एकाग्र कर व्रत करने वाले मनुष्य को तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। मन को एकाग्र कर तुलसी जी की प्रदक्षिणा और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तुलसी के, देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई और मुनीश्वरों द्वारा तुम पूजित की गई हो। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों को दूर करो। इसके बाद स्थिर मन हो पुराण संबंधी हरि की कथा सुननी चाहिए। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन करे। पहले कहे हुए सब विधि को भक्तिमान मनुष्य भली भांति करे। वह विष्णु की श्लोकता को प्राप्त करता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों का नाशक, उत्तम बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि साधक तथा मुक्ति का कारण ऐसा हरि का प्यारा ये कार्तिक व्रत है। उसको छोड़ करके दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये षष्ठोत्सव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।